रात का समय था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और ठंडी हवा का झोंका पूरे शहर को सिहरन दे रहा था। युवराज, जो एक छोटे से गांव का निवासी था, अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। वह गांव से शहर पढ़ाई के लिए आया था और अब एक लंबे समय के बाद अपने घर लौट रहा था। पुराने रेलवे स्टेशन का माहौल अजीब था। प्लेटफॉर्म पर केवल कुछ ही लोग थे और वहां की मध्यम रोशनी एक अजीब सी छाया बना रही थी। स्टेशन मास्टर एक बूढ़ा आदमी था जिसके झुर्रीदार चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। युवराज ने उससे पूछा, साहब, यह ट्रेन कितने बजे आएगी? बूढ़ा स्टेशन मास्टर थोड़ा हिचकिचाया और बोला, रात 12 बजे घोस्ट ट्रेन आएगी, लेकिन बेटा मेरी सलाह मानो तो उस पर मत चढ़ना। युवराज ने उसकी बात को मजाक समझा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे चाचा, घोस्ट ट्रेन जैसी बातें अब कहानियों में होती हैं, मैं ट्रेन पकड़ूंगा। घड़ी की सुई जैसे ही 12 पर पहुंची, एक तेज सीटी की आवाज ने युवराज को चौंका दिया। अंधेरे में से एक पुरानी और जर्जर ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आई। ट्रेन की खिड़कियों से हल्की रोशनी झलक रही थी, लेकिन अंदर कोई यात्री नहीं दिख रहा था। युवराज ने झिझकते हुए ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने पहला कदम ट्रेन में रखा, उसे एक ठंडा झोंका महसूस हुआ। ट्रेन के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। सीटें धूल भरी थीं और एक अजीब सी गंध पूरे डिब्बे में फैली हुई थी। युवराज ने खिड़की के पास की एक सीट पर बैठकर सोचा कि यह सफर तो जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने लगी, उसे एहसास हुआ कि ट्रेन के बाहर का दृश्य बदल रहा है। पेड़, सड़कें और गांव के दृश्य गायब होकर अंधेरे और धुंध में बदल गए। थोड़ी देर बाद युवराज को लगा कि ट्रेन में कुछ आवाजें आ रही हैं। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन डिब्बा खाली था। अचानक एक परछाई उसके सामने से गुजरी। वह घबरा गया और जोर से चिल्लाया, कौन है? एक हल्की सी आवाज आई, यह घोस्ट ट्रेन है, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। युवराज ने देखा कि उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके बाल सफेद थे और उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी लग रही थी। युवराज ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यह ट्रेन कहां जा रही है? बूढ़ी औरत ने कहा, यह ट्रेन उन आत्माओं की है जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। जो लोग इसे पकड़ते हैं वे भी खो जाते हैं। तुमने गलती की है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। युवराज ने घबराकर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां केवल अंधेरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी ट्रेन एक सुरंग में दाखिल हुई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। जब ट्रेन सुरंग से बाहर निकली तो युवराज ने पाया कि वह किसी अजीब से स्टेशन पर पहुंच गया था। स्टेशन पर कोई इंसान नहीं था, केवल धुंध और रहस्यमयी आवाजें थीं। युवराज ने ट्रेन से उतरने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए। तभी एक लड़का, जो उसकी ही उम्र का लग रहा था, उसके पास आया। उसने युवराज से कहा, तुम्हें यहां से निकलने का सिर्फ एक मौका है। अगर तुमने इसे गनवा दिया तो हमेशा के लिए फंस जाओगे। युवराज ने पूछा, लेकिन मैं यहां आया कैसे और मुझे निकलने के लिए क्या करना होगा? लड़के ने कहा, यह ट्रेन आत्माओं का सफर है। जो इसमें चढ़ता है उसकी इच्छाएं और डर इसे खींचते हैं। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। तभी ट्रेन की सीटों के पीछे से धुंध उठने लगी और उसमें से एक अजीब सी आकृति निकली। वह आकृति युवराज के बचपन की सबसे बड़ी डरावनी याद थी। उसका वह पल जब उसने अपने छोटे भाई को एक दुर्घटना में खो दिया था। वह घटना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन गई थी। आकृति ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने साहस जुटाया। उसने जोर से कहा, यह मेरा डर है और मैं इसे खत्म करूंगा। मैं अपने अतीत को अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने दूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, ट्रेन हिलने लगी। एक तेज रोशनी ने पूरे डिब्बे को भर दिया और युवराज की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो वह अपने गांव के स्टेशन पर खड़ा था। घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। स्टेशन मास्टर उसके पास आया और कहा, बेटा, तुमने घोस्ट ट्रेन से खुद को बचा लिया। यह तुम्हारे साहस की जीत है। युवराज को एहसास हुआ कि यह यात्रा उसके लिए एक सबक थी। उसने अपने डर को हराया और अब वह अपने अतीत के बोझ से मुक्त था। घोस्ट ट्रेन एक रहस्य बनकर रह गई, लेकिन युवराज की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई।